फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर का तुर्बत का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों का जायजा। बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए सिविल अस्करी इक़दामात की अहमियत उजागर की। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, खतरात के तनाजुर में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया गया। जारी तरक्याती मनसूबों और जनूबी बलूचिस्तान में समाजी और मुआशी हालात को बेहतर बनाने की कोशिशों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी शमूलियत पर मबनी तरक्की की अहमियत को उजागर कर दिया। कहा, बलोच आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल अस्करी मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। पाक फौज अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की की जद्दोजहद में बलोच आवाम के साथ खड़ी रहेगी। फील्ड मार्शल ने जवानों से मुलाकात की, उनके बुलंद हौसले, अमली तैयारी और कौमी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए गैर मुतज़्ज़ल आज़म को सराहा। मुश्किल हालात में अमन व इस्तेहकाम कायम रखने में काविशों की तारीफ की। मुल्क भर में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार। आज से 27 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में शदीद बारिशें मुतवक्के। बारिशों का 8वां स्पेल बरसेगा। सिंध बलोचिस्तान में 27 से 30 अगस्त तक बारिश मुतवक्के। NDMA ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासर होने का खदशा। दरियाओं, नदी नालों के बिखरने, अवन फ्लडिंग का भी खतरा। मरी, गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। हुकूमत की मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजामात की हिदायत। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने का हुक्म। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, कारसाज, गुलशन इकबाल, गुरु मंदिर, लसपेला और लियाकताबाद में बारिश। सोराब गोट, नागिन चुरंगी, नॉर्थ कराची, सिविक सेंटर और सुरजानी में भी हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर बहाव तेज। बहाव 1,29,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी की सतह 21.5 फीट हो गई। 30 से ज्यादा देहात मुतासर शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। दरियाए सिंध में लरिया के मकाम पर सैलाबी पानी से तबाही, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, फसलों को शदीद नुकसान। मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम में पानी 1500 फीट तक भर गया। डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान। गजर के इलाके गोपस में ग्लेशियर टूटने से सैलाब, तिलीदास, लैंड स्लाइडिंग और आर्जी झील से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग से 330 घरों को नुकसान हुआ। कई दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरीन के लिए खैमे, राशन और दीगर अशिया ज़रूरत है। आर्जी झील में स्पिलवे बनने से पानी की सतह कम हो रही है। नशबी इलाके में कम सतह हो चुकी है। अपस्ट्रीम पर मुतादिद घर बदसूर ज़ेर-ए-आब हैं। मुतासरीन आर्जी खैमों में मुकीम हैं। ग्लेशियर टूटने की इतला देने पर चरवाही के लिए इनाम का ऐलान। DIG पुलिस 10,000 रुपये बतौर इनाम देंगे। महकमा पुलिस की जानिब से तारीफी सनद से भी नवाजा गया। अंसार मवेशी चराने के लिए पहाड़ पर मौजूद था। ग्लेशियर टूटता देखकर फोन पर घर वालों को इतला दी। खानदान के हमरा खुद तो सैलाबी सूरत हाल में फंस गया, मगर पूरी आबादी को जानी नुकसान से बचा लिया। लोगों के महफूज मकामात पर मुंतकिल होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक फौज ने अंसार और इसके खानदान को भी रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाबी तबाहकारी में इंसानी अमल दखल पर इज़हार अफसोस। माहौलियाती क़वानीन के निफाज की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, कुदरती आफत के साथ इंसानी गफलत की गुंजाइश नहीं। गलियात में एक दरख्त काटने की इजाज़त नहीं थी, अब इतनी कटाई हुई कि प्लाजे बन गए हैं। किसी सूरत गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त नहीं देंगे। दरियाओं में होटल के मामले पर जल्द इजलास बुलाऊंगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से सैलाब ज़दगान के लिए कटौती पर अमल दरामद शुरू। महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम महकमों को मरासला भेज दिया। लिखा, तमाम सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती की जाएगी। स्केल 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह से 2 दिन तनख्वाह काटी जाएगी। स्केल 1 से 16 तक मुलाजमीन की 1 दिन की बुनियादी तनख्वाह काटी जाएगी।
फैसले का इत्लाक सरकारी नीम सरकारी खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन पर भी होगा। कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौतियां होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बांग्लादेश के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। ढाका में बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 13 साल बाद ये किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का बांग्लादेश का पहला दौरा होगा। दौरे के दौरान चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। इसहाक डार वज़ारत ख़ारजा के एडवाइज़र तौहीद हुसैन से मिलेंगे। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 11वें NFC अवार्ड के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमीशन के सरबराह मुकर्रर। अरकान में 4 सूबों के वज़राए ख़जाना भी शामिल। नासिर महमूद खोसा पंजाब, डॉक्टर असद सईद सिंध की नुमाइंदगी करेंगे। बलोचिस्तान से फरमानुल्लाह और KP से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल रुकन मुकर्रर। NFC विफाक और सूबों में मजमूई रेवेन्यू की तकसीम पर सिफारिशात देगा। सूबों के लिए विफाकी ग्रांट्स, कर्ज लेने के इख्तियारात, माली इख्तियारात पर भी गौर होगा। इससे कबल 2020 में तश्कील दिया गया कमीशन तहलील कर दिया गया है। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे इंडियन मनफी सोच और वसाइल कार फरमा हैं। मुसल्लह फ़ौज अवाम की तायद से प्रॉक्सी जंग का क़िलाख़ुमा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। बलूचिस्तान में मनफी प्रोपेगेंडे के ज़रिए अवाम में मायूसी फैलाने की मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। बलूचिस्तान के मुहिब वतन अवाम मुल्क दुश्मन अनासिर से बखूबी आगाह हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वक्त से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बोले, मार्क हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने ज़िम्मेदाराना और आला सहाफ़त इक़्तिदार का मुज़ाहरा किया। चीन ने हर मुश्किल वक्त में दोस्ती निभाई। ज़राई तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। ज़राई शोबा मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म का ज़राई शोबे में तरबियत के लिए पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान को तरक्की में दीगर सूबों के बराबर लाने का फैसला किया है। चीनी सफ़ीर बोले, ज़राई शोबे में तलबा की तरबियत के दूररस्त नताइज होंगे। मनी लॉन्ड्रर्स के खिलाफ शिकंजा सख्त। मलिक रियाज के बेटे समेत 4 अफराद के खिलाफ तहकीकात शुरू। अली रियाज, खलीलुर रहमान, मोहम्मद इसाक और आमिर रशीद आवान को नैब रावलपिंडी का बुलावा आ गया। 26 अगस्त की तलबी के नोटिस जारी। रिकॉर्ड के साथ मंगल को सुबह 10 बजे पेश होने का हुक्म। नैब ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत तहकीकात शुरू की। मुल्ज़मान पर भारी रकूम की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। कराची के इलाके एम जना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका कैसे हुआ? बम डिस्पोजल यूनिट ने वाक़े की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 500 किलोग्राम फायरवर्क्स का सामान धमाके से फटा था, जिसकी वजह से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके की आवाज़ 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक इमारत के 3 गोदामों में अब भी आतिशबाजी का सामान भरा हुआ है। मुल्ज़िम हनीफ मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क से भी सामान मंगवाता था। इसी इमारत के अक़ब में आतिशबाजी का सामान भी तैयार करता था। यूक्रेन जंग का मसला हल करने के लिए ट्रंप ने पुतिन को 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। कहा, 2 हफ्तों में पता चल जाएगा यूक्रेन का मामला किस तरफ जाएगा। यूक्रेन जंग का मसला हल ना हुआ तो 2 हफ्ते में अहम फैसले करूंगा। देखेंगे हम बड़े पैमाने पर पाबंदियां लगाते हैं या कुछ भी नहीं करते। मुआहदा नहीं होता तो देखेंगे गलती किसकी है। दूसरी तरफ रूसी सदर पुतिन ने कहा, अलास्का समिट के बाद राब्ते जारी हैं। रूस अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। यकीन है ट्रंप की कायदाना सलाहियत ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली में मददगार साबित हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी साथी सर्जियो गोर को भारत में नया अमरीकी सफीर नामजद कर दिया। जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर के लिए अमरीकी सदर के खुसूसी मंदूब भी मुकर्रर। सर्जियो गोर व्हाइट हाउस में सदाती पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर हैं। ट्रंप का कहना है सर्जियो करीबी दोस्त हैं, कई बरसों से साथ हैं, सदारती मुहिम में भी किरदार अदा किया है।
5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी भूख और मौत के दहाने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा को कहरज़दा होने की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। आलमी रहनुमाओं की मज़म्मत। इसराइल का E-1 स्टेलमैन मनसूबे भी गैर कानूनी करार। मगरबी किनारे को 2 हिस्से में बांट दिएगा। गज़ा पर इसराइली बमबारी जारी। एक ही दिन में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा जंग में शहदा की तादाद 62,000 से मुतजावज़। ज़ख्मी 1,57,000 से ज़्यादा। हमास का कहना है कि नेतन्याहू ने जंग बंदी कोशिशों को सबोताश कर दिया। इसराइल का गजा शहर को मुकम्मल मस्मार करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा ने हमास को धमकी दे दी। कहा, यरगमालियों को रिहा करने पर रजामंदी जाहिर न की तो गजा शहर को तबाह कर देंगे। हमास को मुतालबात मानने और मुकम्मल गैर मुसल्लह होना होगा। तमाम यरगमालियों की रिहाई जंगजुओं को गैर मुसल्लह करना सबसे आम है। अगर वो मुतफिक ना हुए तो गजा शहर भी रफा और बैत हनून की तरह खंडरात में तब्दील कर दिया जाएगा। नेतन्याहू मुज़ाकरातकारों को नए सिरे से भेजेंगे।